हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है। तो जो हमारा पैरा पोस्टुलेट्स है, द स्टेट ऑफ अ क्वांटम सिस्टम इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाई एन बाई अ वेव फंक्शन साई बिलोंगिंग टू अ हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो स्टेट होती है क्वांटम सिस्टम की, ठीक है, वो स्पेसिफाई की जाती है वेव फंक्शन साई जो बिलोंग करता है हिल्बर्ट स्पेस से। ठीक है, उसके बाद इट कंटेन ऑल पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम होती है वो उसको कंटेन करता है। कौन? हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है कि एवरी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी ए, वो हमारी पोजीशन हो सकती है, मूवमेंट हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, इज एसोसिएटेड विद लीड हर्मिशियन ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, ये नहीं करना, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखा हुआ है जो भी ये रेड पेन में है। ठीक है, ये जो ग्रीन पेन में है इसको ही आपने कंसीडर करना है, यही आपका मेन पोस्टुलेट्स है। ये तो इसका कॉज है कि ऐसा क्यों होता है, वो मैंने आपको बताने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो एवरी मेजरेबल जो फिजिकल क्वांटिटी ए, जैसे कि पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, जो एसोसिएटेड होती है, ठीक है, वो एसोसिएटेड होती है लीड हर्मिशियन ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर ऑलवेज गिव अ रियल नंबर। ठीक है, एज अ आंसर एंड मेजरमेंट ऑलवेज गिव अ रियल नंबर, इसलिए ये एसोसिएटेड होता है हर्मिशियन ऑपरेटर के साथ इन हिल्बर्ट स्पेस में। ठीक है, उसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि व्हेन यू मेज़र एन ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ऑब्जर्वेबल जैसे कि यहाँ बताया ना, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, तो द ओनली आंसर यू एवर गेट आर द आइगन वैल्यू। ठीक है, जब भी आप इनको मेज़र करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो ऑलवेज आइगन वैल्यू आएंगी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर। ठीक है, नो अदर पॉसिबल वैल्यूज़, मतलब हम उनको इमेजिन नहीं कर सकते और ना वो आ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल आइगन वैल्यूज़ ही आएंगी। ठीक है, आफ्टर मेजरमेंट द सिस्टम कोलैप इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन, दिस फंक्शन इज कॉल्ड वेव फंक्शन कोलैप। ठीक है, समझ आ गया होगा आपकी कि ये बोल रहा है कि जब हम किसी, मतलब हम किसी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो हमें जो एंड में वैल्यू आएगी वो हमें आइगन वैल्यू आएगी, अदर कोई पॉसिबल वैल्यू आ ही नहीं सकती। ठीक है, और उसके बाद जो सिस्टम है हमारा वो कोलैप हो जाता है और उस सिस्टम को हम वेव फंक्शन कोलैप भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ है वो है ब्राउन रूल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आइगन वैल्यू। ठीक है, कि जो आइगन वैल्यू को ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी है वो है मतलब मॉड सी एन स्क्वेयर, वियर सी एन इज इक्वल टू ब्रा ए एन साई कैट। ठीक है, इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ द स्टेट ऑन टू द आइगन स्टेट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल बिटवीन एक्स एंड एक्स डी एक्स इज़ दिस। ठीक है, ये नहीं करना, इतना ही करना कि जो प्रोबेबिलिटी है आइगन वैल्यू को फाइंड करने की, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी है सी एन मोड के अंदर सी एन स्क्वेयर, वेयर सी एन इज इक्वल द प्रोजेक्शन ऑफ द स्टेट ऑन टू द आइगन स्टेट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फिफ्थ है, द मोमेंट व्हेन यू मेज़र and get result the wave function instantly jump to the eigenstate. ठीक है, if you measure again immediately you will get the same answer with the 100% accuracy। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब मतलब आप मेज़र करते हैं, ठीक है, व्हेन द मोमेंट यू मेज़र द ऑब्जर्वेबल। ठीक है, जब हम ऑब्जर्वेबल को मेज़र करते हैं तो आपको एक रिजल्ट मिलता है एन वेव फंक्शन इंस्टेंटली, और जो हमारा वेव फंक्शन है वो इंस्टेंटली जंप कर जाता है, में कोलैप्स हो जाता है आइगन स्टेट में। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे बताया वेव फंक्शन कोलैप, तो सिमिलरली सा ही है कि जंप कर जाता है आइगन स्टेट में। ठीक है, और जब आप उसको दोबारा मेज़र करते हैं तो आपको सेम वही रिज़ल्ट मिलता है विद 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लास्ट, द वेव फंक्शन इन्वॉल्व विद टाइम अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो इन्वॉल्व करता है टाइम
विद टाइम अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ हमारा टाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि ये आई एच कट, ये श्रोडिंगर इक्वेशन की एक इक्वेशन है, ठीक है। तो दिस फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मोस्ट डिटर्मिनिस्टिक एंड यूनिटरी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।